हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, उसका जो चैप्टर 2 है, उसमें हमने एक पार्ट बनाया पहले फंडामेंटल राइट्स वाला। चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी 11th की एनसीईआरटी है, उसमें डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यही प्रिफर करूंगा कि आप इसमें देख लीजिए कि ऊपर ऊपर से क्या दिया है, और आप इसको अच्छे से लक्ष्मीकांत में से पढ़िए, तो ये आपके लिए एक बेटर सजेशन रहेगा। ठीक है, रिवीजन के लिए ठीक है, बट आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही कम कंटेंट और डिटेल दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारी 11th के एनसीईआरटी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में क्या दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिया है कि फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी एंड वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स। ठीक है, तो ये डीपीएस पे लाने का मकसद क्या था? ये था कि भाई फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रोवाइड नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो इक्वालिटी और वेलबींग के लिए एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब आपको इसमें सबसे बड़ी एक चीज याद रखनी है, जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है, उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। दिस इज जस्ट अ मोरल फोर्स ऑन स्टेट। ठीक है, अब ये इम्प्लीमेंट क्यों होता है? क्योंकि हर 5 साल पे इलेक्शन आते हैं। अगर गवर्नमेंट वेलफेयर के काम नहीं करेंगी तो उनको वोट नहीं पड़ेगा, एक पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग वेलफेयर के काम किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्हाट डू डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या होता है? तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे मेन थ्री थ्री थिंग है, इसमें आपको तीन चीजें मिलेगी। जो फर्स्ट है वो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। ठीक है, तो हमें कैसी एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है जो ग्रोथ में विश्वास रखती हो। ठीक है, हमको भाईचारे वाली सोसाइटी बनाती है। ठीक है, तो ये सब तरीके का है। ऐसा सोसाइटी हमको क्या करना चाहिए? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना चाहिए, मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद सर्टेन राइट्स अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इंडिविजुअल शुड इंजॉय। ठीक है, अब आप जैसे देख लो, राइट टू वोट तो फंडामेंटल राइट तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद जो हम देखा 6 to 14 ईयर तक को ही राइट टू एजुकेशन है। तो जो अर्ली चाइल्ड केयर है वो, तो इसमें वो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, फिर राइट टू वर्क, इट इज नॉट फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो वो पार्शियली फंडामेंटल राइट उसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो थर्ड चीज है वो है सर्टेन पॉलिसीज गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। ठीक है, अभी आप देखिए कितनी वेलफेयर स्कीम चलती है। जैसे आप देखिए, राशन की स्कीम है, पीडीएफ स्टोर्स है। उसके अलावा आप देखिए मनरेगा है। ठीक है, पेंशंस दी जाती है। ठीक है, जो विकलांग होते हैं उनको सुविधा दी जाती है, आयुष्मान भारत है। तो इस तरह की जो वेलफेयर स्कीम है वो गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए, और यहीं से गवर्नमेंट उसको मतलब अपनाती है कि इस तरीके से। अब देखिए, हमारी बुक में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि वो नॉन जस्टिसिएबल है, एक्सेट्रा, अलग अलग तरह के उसमें हमको एक्स्ट्रा राइट मिलते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो ये सब है, लिकर को बैन करना है। तो यही सब चीजें उसमें है, अर्ली चाइल्डहुड केयर है। ठीक है, मिनिमम वेज का जो बिल लाई गवर्नमेंट वो है। तो ये सब चीजें हैं जो इसमें आती है। अब इसके अलावा आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि लक्ष्मीकांत में हम जब पढ़ते हैं और नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं, तो आपको मिलेंगे डीपीएसपी में तीन पार्ट उन्होंने किए हैं। ठीक है, एक गांधीयन है। ठीक है, फिर सोशल है, और फिर एक लिबरल है। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर कभी अलग से लेक्चर बनाएंगे, और या तो आप लक्ष्मीकांत को रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके गोल क्या है। गोल है वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। फिर सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना चाहिए लोगों का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसके ऊपर से इस साल यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था। व्हाट वाज द क्वेश्चन? के कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन करना किसको मतलब अगेंस्ट जाएगा, तो ये डीपीएसपी के अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, फिर प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस। ठीक है, पीस को प्रमोट करना है, इंटरनेशनल पीस को भी प्रमोट करना है, इंटरनल पीस को भी प्रमोट करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने बात की है, दिस राइट्स आर नॉन जस्टिसेबल राइट्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एडिक्वेट लाइवलीहुड, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमन, ठीक है, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, कोई किसी का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना करे, जैसे कि उससे बहुत ज्यादा काम करवा रहे, 16-16 घंटे काम करवा रहे, ठीक है, और उसको जो पेमेंट है, जो वेजेस है, वो 8 घंटे के ही दे रहे। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, फिर राइट टू वर्क है। ठीक है, आपको याद रखना है, राइट टू वर्क इज नॉट फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, इसको हम पार्शियली बोल सकते हैं, पार्शियली फंडामेंटल राइट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जो वहां पे है वो 6 to 14 है, वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, बट जो अप टू 6 है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, अब इसके इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अपनाई है, तो आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, जो आर्टिकल 44 में आता है। ठीक है, उसके अलावा प्रोहिबिशन और लिकर है, आपने देखा होगा कई सारे स्टेट में जो लिकर है उसको बैन कर दिया गया है। उसके बाद कोटेज इंडस्ट्री, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री बनानी है छोटी छोटी। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल। ठीक है, तो आप देखते होंगे जो काउ बैन कर दिए हैं कई कई जगह पे, तो वो कहाँ से प्रेरणा मिलती है, यहाँ से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि जो यूजफुल कैटल है उसको हमें स्लॉटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर जो हमारा पंचायती राज सिस्टम डेवलप हुआ है, वो भी हमें यहाँ पे बोला गया था कि भाई हमें एक अच्छा पंचायती राज सिस्टम विलेज लेवल पे बनाना है। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। ठीक है, लोगों को और ज्यादा पावर मिलेगा। तो अब देखिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इतना ही इम्पोर्टेंट दिया है, जो कि मैं मानता हूँ ये बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। आपको इसके लिए जो लक्ष्मीकांत है उसको रेफर करना ही चाहिए, और इसके अलावा जो आर्टिकल्स वगैरह है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको भी रिफर करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए कुछ बस इतना ही है, देख लीजिए, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, 3 गोल है। ठीक है, उसके अलावा ये गांधीयन वाला और ये सब तो इसमें दिया नहीं है। ठीक है, इसका वेलफेयर का गोल क्या है, नॉन जस्टिसेबल पॉलिसीज कौन सी है, तो मैं आपको रिफर करूँगा कि आप लक्ष्मीकांत में देख लीजिए। और जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं भी ट्राई करूँगा कि हम पॉलिटी की सीरीज चालू करें, तो उसमें हम डीपीएससी जो है इसको डिटेल्स में कवर करेंगे। ओके, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।